तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का ये सेशन है, इसको कंप्लीट देखना है। 18 जनवरी है आज और साथ में हम लोग 17 जनवरी का भी कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आप लोग का CS देवी। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित घड़घड़ी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, अगर पिक में दिया हुआ है देख लीजिए। करेक्ट आंसर सी है, गरियाबंद। ठीक है, याद रखना इसको। देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये घड़घड़ी जलप्रपात गरियाबंद जिले में स्थित है और लगभग 120 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ ये अंचल का जो है सबसे बड़ा जलप्रपात है। ऐड कर लीजिएगा, याद रखना इसको। ठीक है, नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा। और ये है कि है ना, प्राकृतिक सुंदरता के कारण ये चर्चा में है और जल के जो है गिरने पर घड़ की ध्वनि के कारण इस जलप्रपात का नाम क्या पड़ा है? घड़घड़ी रखा गया है। ठीक है, तो ये ऐड करना है कि ये किस जिले में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित केसरपाल का शिव मंदिर यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये बस्तर में है। ओके, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर जिला के जो है जिला मुख्यालय से है ना, जगदलपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मारकंडी नदी के किनारे पुरातन बस्ती केसरपाल है। याद रखिएगा। और ये ऐड करना है कि इसे गुठियारी शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि इस गांव में दोस्तों छिंदक नागवंशी राजाओं द्वारा 13वीं शताब्दी में बनाए गए शिवालय के भग्नावशेष हैं और यह स्थान छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि इसके अलावा गांव में कई जो है मूर्तियां यत्र तत्र जो है बिखरी पड़ी हैं और वही है कि 22 जनवरी को रामलला जी की जो है ना, श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, समारोह है ना। और प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि है ना, अपने जो है धार्मिक स्थलों पर साफ़ सफाई रखें, इसीलिए चर्चा में है। ठीक है, वहाँ भी साफ़ सफाई करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो ये ऐड करिएगा दोस्तों कि ये किस जिले में है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित क्रेडा का इसका पूरा नाम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो ये याद रखना है, कई बार पूछा गया है। चलिए चर्चा में क्यों है देखते हैं, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि ऊर्जा विभाग के अंतर्गत राज्य की जो है स्टेट नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण मतलब क्रेडा को दोस्तों प्रदेश में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के जो है प्रभावी संचालन के लिए संधारण और रखरखाव प्रणाली हेतु स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। और यही है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के जो है ऊर्जा विभाग द्वारा नया आयाम स्थापित किया गया है और छत्तीसगढ़ ने दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, बाकी ये है कि क्रेडा द्वारा दोस्तों प्रदेश में लगभग 2,81,000 से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्रों का जो है प्रभावी संधारण एवं रखरखाव कर वर्ष में औसतन 94 से 95% तक संयंत्रों की जो है कार्यशीलता सुनिश्चित की जा रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में नाचा की पहली महिला कलाकार निम्न में से कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाइफ टाइम याद रखना इसको। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, चंपाबाई कोठारी। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। याद रखिएगा दोस्तों कि ग्राम लिमतरा रायपुर की जो है 75 वर्षीय वयोवृद्ध लोक कलाकार चंपाबाई कोठारी ने अपनी यौनावस्था में दोस्तों नाच में परी और नजरिया कलाकार के रूप में शामिल होकर छत्तीसगढ़ की जो है सबसे पहली महिला कलाकार के रूप में प्रवेश की थी। और उस समय याद रखना, ये चंपा बरसन नाम की जो है नाचा पार्टी छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में लोकप्रिय रहा। तो ये चंपा बरसन, याद रखना नाचा पार्टी का नाम। ओके, और इसको भी ऐड करिएगा दोस्तों कि प्रसिद्ध रंगकर्मी पद्मश्री हबीब तनवीर ने भी ये चंपाबाई जी को दिल्ली के जो है नाट्य में मंची भूमिका निभाने के लिए सहयोग लिया था। और ये ऐड करिएगा इसको, तो याद ही रखने के छत्तीसगढ़ नाचा की जो है पहली महिला कलाकार कौन है? तो चंपाबाई कोठारी। ओके, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, देखिए, हाल ही में राज्य में नगरीय निकायों में विकास कार्यों के लिए कितने रुपए जारी किए गए हैं? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 215 करोड़ रुपए। ओके, चले देखते हैं। देखिए कि यही है कि उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री श्री अरुण साव ने है ना प्रदेश के जो है सभी 14 नगर निगमों के कार्यों की जो है समीक्षा की है।
ये ऐड करिएगा कि नगरीय निकायों में विकास कार्यों के लिए दोस्तों 215 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। ठीक है, याद रखिएगा 215 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, सांता गुफा बस्तर जिला में स्थित है। ये गलत है, ये धमतरी जिला में है। ओके, और ये ए बी और डी है ना, ये तीनों जो है सही है। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम जी के जो है जीजा का नाम श्रृंगी ऋषि था। माँ शांता जी जो है भगवान श्री राम जी की जो है बहन थी, और महानदी का जो है संबंध श्रृंगी ऋषि से है। ठीक है, चलिए वैसे भी डिटेल से देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके संबंध में जो भी बताए जा रहे हैं याद रखिएगा दोस्तों कि भगवान श्री राम जी की एक बहन थी जिनका नाम क्या था? शांता था। माँ शांता के नाम से भी इनको जाना जाता है। ध्यान दीजिए, वनवास के दौरान भगवान राम पहली बार है ना बहन शांता और जीजा श्रृंगी ऋषि से मिले थे। ओके, जीजा का नाम याद रखिएगा। और ये है कि श्रृंगी ऋषि के सानिध्य में राजा दशरथ ने दोस्तों पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया था। लोक मान्यता है कि दोस्तों गंगा जल से भरा श्रृंगी ऋषि का जो है कमंडल उलटने से जो धारा प्रवाहित हुई थी वही छत्तीसगढ़ में महानदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है छत्तीसगढ़ की जो है गंगा। ओके, ये ऐड करिएगा कि ये जो स्थल है धमतरी जिले के सिहावा पहाड़ के ऊपर है। और याद रखिएगा दोस्तों कि महानदी और गोदावरी नदी के जो है मध्य का इलाका क्या कहलाता है? दंडकारण्य कहलाता है। ओके, और ये ऐड करिएगा कि सिहावा पहाड़ के समीप कड़ेश्वर धाम में प्राचीन राम मंदिर है और यहाँ हजारों पुरानी जो है मूर्तियाँ मौजूद है। ओके, तो इतना कुछ है, ऐड करिएगा दोस्तों ये है ना। तो राम जी के कारण ये चर्चा में है, न्यूज़पेपर में है। आगामी एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री राम जी की जो है जीजा का नाम क्या है? तो श्रृंगी ऋषि। बहन जी का क्या नाम है? माँ शांता, है ना। माँ शांता गुफा किस जिले में है? तो आपका धमतरी जिला में है। श्रृंगी ऋषि है ना किस जिले से संबंधित है? धमतरी जिले से। ठीक है, तो इतना कुछ है, ऐड करिएगा। कूट के माध्यम से पूछा जा सकता है प्रश्न। ओके, चलिए देखिए, बस्तर की नक्सल समस्या पर आधारित फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी, इसके निर्देशक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, सुदीप्तो सेन। ठीक है, डी में चला गया, माफ़ करिएगा, लेकिन बी सही आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर की नक्सल समस्या पर आधारित फिल्म का नाम बस्तर द नक्सल स्टोरी। निर्देशक याद रखना है सुदीप्तो सेन है, और निर्देशक निर्माता कौन है? विपुल अमृतलाल शाह। अभिनेत्री का नाम याद रखना है अदा शर्मा। ओके, तो ये सब है, ऐड करिएगा इसको। चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, पंखांजूर मेला का आयोजन कब किया जाता है? पंखांजूर का मेला आयोजन कब किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, मकर संक्रांति में। ओके, तो यही है, याद रखिएगा दोस्तों कि पंखांजूर मेला कांकेर जिला में लगता है, और ये मेला जो है मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है, और इसे नर नारायण मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, देखिए हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल का भी अब ऐड करेंगे दोस्तों, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जितना सीधी इम्पॉर्टेंट है उतना वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज केवल एक ही प्रश्न है। देखिए, पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय में संचालन मामलों के चीफ स्टाफ ऑफिसर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, शांतनु झा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही है कि रियर एडमिरल शांतनु झा को पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय में संचालन मामलों के जो है चीफ स्टाफ ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया है, और उन्हें नौसेना पदक से सम्मानित किया जा चुका है। और इससे पहले वे नौसेना मुख्यालय में दोस्तों कमांडोर के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर हेमू यदु। ओके, देखिए, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 की शुरुआत कब हुई है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 15 जनवरी। ठीक है, ये वाला प्रश्न। देखिए, राज्य के कितने स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 7। ओके, देखिए, हाल ही में चर्चित जवर्रा गांव यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे।
करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है धमतरी। ओके, और अंत में ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित एल्सा या क्या है? तो इसके बारे में आप लोग कमेंट्स करिएगा और डिटेल या इसके बारे में बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, और हाँ फ्री में अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं दिलाएं तो वो भी दिला सकते हो, टेलीग्राम चैनल में वो उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए, शुक्रिया।